अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज का जो हमारा डेमो है पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड। तो ये डेमो हमारा शूज़ शॉप और गारमेंट्स के लिए, और हम इस डेमो में सीखेंगे कि एक गारमेंट शॉप्स या शूज़ शॉप्स के लिए जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है तो वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सॉफ्टवेयर का मेन आइकन है जिससे हम लॉगिन करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। हम यहाँ पे अपनी आईडी और पासवर्ड लगाएंगे। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है मेन स्क्रीन, इसका लॉगिन हो चुका है। ये अभी हमें मैसेज आ रहा है कि जी बैकअप लें। हम बैकअप नहीं लेते, बैकअप लिया हुआ ऑलरेडी हमने। तो ये हमारा बैक ऑफिस है। तो बैक ऑफिस की कुछ जनरल चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसमें है, सबसे पहले हमारी कैटेगरी है। कैटेगरीज हम बनाते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें ये एक कैटेगरी हमारी जेंट्स शूज़ के लिए, जो हमारे जेंट्स के होते हैं, और उसमें हम यहाँ पे नंबर मेंशन कर दें कि जेंट शूज़ हमारे किस नंबर से स्टार्ट होते हैं और इसका एंड नंबर कौन सा होता है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया होता है कि जेंट शूज़ में हमारे 39 से शुरू होगा और ये आगे जाते जाते ये 46 तक इसके नंबर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है कैटेगरी वो है लेडीज़ शूज़ के लिए। तो लेडीज़ शूज़ हमने 36 से शुरू किया है और 41 तक ये जाता है। यहाँ पे हमने तमाम जितने भी उसके नंबर्स होते हैं वो हम मेंशन कराते हैं कि लेडीज़ शूज़ में हमारे जो नंबर्स होंगे वो कहाँ से शुरू होते हैं। तो 36 से शुरू है और 41 तक हमने इसको लेके गए हैं। अच्छा, ये फिर चिल्ड्रन शूज़ में हमारे 19 से शुरू होते हैं और 28 तक हमारे इसमें ये चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर एसेसरीज़ वगैरह है, या कोई बेल्ट शेल्ट, कोई सॉक्स वगैरह, या कोई और जो होते हैं हमारे स्टड्स वगैरह, तो वो चीज़ें भी जो है ना हम इसमें से मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ उसमें ये कि उसकी नंबरिंग नहीं होती जैसे कि एसेसरीज़ में लिखी हुई है। तो एसेसरीज़ में बस जस्ट हमने एक ज़ीरो लिखना है यहाँ पे, और ये इस बताने के लिए सिस्टम को कि जी इसके कोई नंबर हमने मेंटेन नहीं करने होते। तो इस वजह से फिर हम इसको ज़ीरो कंसिडर करके आगे इसको बढ़ते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे सप्लायर हम बनाते हैं कि जितने भी सप्लायर्स हमारे होते हैं जिससे हम सप्लाई लेते हैं, या हमारे जो वेंडर्स होते हैं जो हमें सप्लाई देते हैं, तो उसकी लिस्ट हम यहाँ पे बनाते हैं, उनको रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। और ये है हमारे आइटम फाइल्स, मतलब जितने भी हमारे वेरिएंट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं, तो उन आर्टिकल को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। और फिर उसकी जो है ना हम यहाँ बताते हैं कि जी ये जो आर्टिकल है ये किस नंबर का है, और इसके साइज़ क्या है, इसका कलर क्या है। तो ये तमाम तर चीज़ें हम इसमें मेंटेन कर सकते हैं। और आगे हम जाते हैं परचेज़ की तरफ। तो जितने भी हमारी चीज़ें होती हैं तो वो हम परचेज़ करते हैं, तो उसकी इन्वेंट्री हम यहाँ पे मेंशन कराते हैं। चले पहले हम एक प्रोडक्ट या एक आइटम ऐड करते हैं, फिर उसकी हम इन्वेंट्री बनाते हैं, परचेज़ ही बनाते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा इससे सबसे पहले हम ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम अपना आर्टिकल नंबर जो भी हो, वो अल्फ़ाबेट्स में हो या न्यूमेरिकल हो, तो हम आर्टिकल नंबर लिखते हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं कि उसको कलर मेंशन कराते हैं। तो अगर हमें कलर के कोडिंग याद है तो जस्ट हमने यहाँ पे वो कोड लिखना है। अगर हमें कलर की कोड नहीं याद तो हमने F2 का बटन दबाना है, और यहाँ पे जो जो कलर होंगे तो सारे तमाम आपके सामने यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि जी ब्लैक कलर है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, आगे जाते गए तो देखिए यहाँ पे कलर खुद ब खुद ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट हमारी होगी, या शूज़ का जो नाम होगा, या जो ब्रांड होगा उसका नाम हम लिखते हैं, या जो भी है आपका। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं जी कालजा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कालजा, हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आ गई कैटेगरी, हमारी कैटेगरी से हम सिलेक्शन करते हैं इसे कि ये जेंट्स शूज़ है। सप्लायर इसका कौन है, तो यहाँ पे हम सप्लायर बनाते हैं कि जी ये सर्विस के सप्लायर जो है हम उनसे लेते हैं। यहाँ पे हम ब्रांड में आते हैं, तो बाटा ये सर्विसेज है। इसकी यहाँ पे हम कास्ट लिखते हैं कि जितने के हमें ये चीज़ पड़ती है, या ये प्रोडक्ट हमें जितने की कास्ट पड़ती है, तो वो कास्ट हम यहाँ पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें पड़ती है 1200 रुपये की, और हम इसको सेल करेंगे जी 1699 या 1600 या 1650 जो भी है। इसको हमने एंटर किया और आगे ये हमने ऐड कर दिया। जो ही एंटर दबाते जाएंगे तो अगले सेगमेंट से ये खुद ब खुद गुजरता जाएगा और एंड में अपडेट हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी कोई प्रोडक्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा आर्टिकल नंबर है।
ये हमारा आ गया जी कलर, और यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं, जो भी आपका नाम हो। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी डॉन कार्लोस। डॉन कार्लोस लिख दिया मैंने। और यहाँ पे हम बताते हैं कैटेगरी की, ये किस कैटेगरी का है, ये जेंट्स कैटेगरी है। यहाँ पे हम सप्लायर बताते हैं कि जी ये बाटा का होलसेलर है, वही देते हैं। ब्रांड हम बताते हैं बाटा का है। यहाँ पे हम उसकी कास्ट मेंशन कराते हैं, फॉर एग्जांपल 1600 इसकी कास्ट है और 2100 का हम ये सेल करते हैं। तो ये प्रोडक्ट भी हमारी सिस्टम में ऐड हो चुकी है। अब हम आते हैं जी स्टॉक एंट्री का। हम स्टॉक एंटर करते हैं इसमें, या हम जाते हैं परचेज़ में। परचेज़ में हम बनाते हैं एक परचेज़ कि हमारे पास जो सप्लाई आती है वेंडर की तरफ से, ये हमारे पास आ गया जी सर्विस की तरफ से, सेव किया मैंने। अब इसके प्रोडक्ट यहाँ पे जितने भी इसके होंगे आर्टिकल्स या प्रोडक्ट्स, वो हमने यहाँ पे सर्च करना है या उसको स्कैन करना है। ये है कालजा, 1200 इसकी कास्ट है। अच्छा, इसमें कौन कौन से नंबर है, फॉर एग्जांपल 49 के है 2, 40 के है 3 पीस, 41 की भी 3 है, 40 की है, 42 के है 2 पीस, 43 के है 2 पीस, 44 के है 3 पीस, और 45 के है 3 पीस, 46 के 2 पीस। ये एंटर के टोटल क्वांटिटी हमारे पास 20 बन गई। अब इसको आगे हम एंटर करते जाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे इस बिल में ऐड हो जाती है। अब देखिए इस बिल में जितने भी प्रोडक्ट होंगे तो यहाँ पे वो बारी बारी ऐड होते जाएंगे और एक लिस्ट बनती जाएगी। और यहाँ पे टोटल अमाउंट जो बिल में होगी तो वो यहाँ पे ये अमाउंट और आपके बिल की अमाउंट वो सेम आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट हमने ऐड की। अब हम कहते हैं कि जी बिल्कुल ये हमने रिव्यू किया और इसको हमने चेक किया, कोई मसला नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसको हमने क्या करना है, फाइनली हमने पोस्ट करना है। तो जो इन्वेंट्री हमने डाली ये वाली, ये जितने भी पीस हमने पेयर्स डाले ये हमारे इन्वेंट्री में शामिल हो चुके हैं। अब एक दूसरा बिल हम बनाते हैं बाटा का। फॉर एग्जांपल हमारे पास सप्लाई आई बाटा की तरफ से, ऐड किया मैंने। अब यहाँ पे उसके आर्टिकल आपने या सर्च करने हैं या स्कैन करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहते हैं कि जी ये डॉन कार्लोस है। डॉन कार्लोस के 39 के 3 पीस हैं, 40 के 3 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 2 पीस, 4 पीस, 5 और 46 के हैं 3 पीस। ये टोटल हमारे पास इसमें आर्टिकल में 25 पेज हमारे पास आ चुके हैं। इसको भी एंटर करते जाएं तो ये लिस्ट हमारी यहाँ पे बन चुकी है और ये क्वांटिटी हमारी यहाँ पे शामिल हो चुकी है। इसका टोटल अमाउंट जो बिल की बनती है वो बनती है 40,000। और इसी तरह जितने भी आर्टिकल होंगे वो बारी बारी ऐड करते जाएंगे और इसमें यहाँ पे लिस्ट बनती जाएगी। इसको भी हम पोस्ट करते हैं तो ये भी इन्वेंट्री हमारे इन्वेंट्री में हमारे स्टॉक में शामिल हो चुकी है। अब हम जाते हैं सेल की तरफ। जब हम इसको सेल करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, इसके लिए क्या होगा कि हम लॉग इन करते हैं कैशियर की स्क्रीन पे। कैशियर की अपनी आईडी होगी वो लॉग इन करनी है, यहाँ पे फिर कैशियर का अपना पासवर्ड होगा वो लॉग इन करना है। शिफ्ट जो भी है, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट जो भी है, फॉर एग्जांपल इवनिंग शिफ्ट है, लॉग इन किया मैंने। तो ये स्क्रीन हमारा जो पॉइंट ऑफ सेल का है वो हमारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं तो सीधा सीधा हमने अगर उसके ऊपर टैग लगाए हुए हैं तो उसको हमने स्कैन करना है। और अगर हमारे पास स्कैनर नहीं है या हमने उसके ऊपर कोई टैग शेगिंग स्टिकर्स वगैरह नहीं लगाए हुए तो हमने उसको यहाँ से सीधा सीधा क्या करना है, सर्च करना है। फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल है डॉन कार्लोस का, इसमें कौन सा नंबर हम सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं 40 नंबर। एंटर किया मैंने, ये एंटर हो चुका है। अच्छा, इसको हम बिल बनाते हैं कस्टमर के लिए। टोटल बिल बना 2100 रुपया, कस्टमर ने हमें दिए जी 2500 रुपया। तो ये देखिए 400 रुपये का जो है हमें बता रहे हैं सिस्टम कि हमने क्या करना है, चेंज की सूरत में वापस करना है। अभी प्रिंटर हमारे पास नहीं है तो इस बिल को हम सेव करते हैं। अगर प्रिंटर लगा होगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा प्रिंट हो जाता है। इसको मैं सेव करता हूँ डॉन कार्लोस के नाम से। इस बिल को हम चेक करते कि बिल हमारा किस तरह प्रिंट हो गया। ये हमारा बिल आ गया जी, इसी फॉर्मेट में हमारा बिल बनेगा। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा उसका आर्टिकल का जो नाम होगा
वो नाम आएगा प्रोडक्ट का। इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँ ताकि विजिबिलिटी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे टाइटल होगा, हमारे शॉप का जो भी टाइटल होगा वो आएगा। यहाँ पे नीचे इस साइड, यहाँ इस एरिया में हमारा जो एड्रेस है या फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर वो आएंगे। यहाँ पे हमारे पास उसका जो डेट, जिस डेट पे ये बिल बना होगा तो वो डेट शो होगी यहाँ पे। फिर टाइमिंग है, फिर कैशियर का नाम है, फिर शिफ्ट, जो भी शिफ्ट में ये बिल बना होगा तो वो शिफ्ट यहाँ पे मेंशन होगा बिल पे, बिल नंबर और कैश काउंटर नंबर। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट का नाम है, ठीक है जी। ये उसका आर्टिकल नंबर भी साथ प्रिंट हो गया, और 03 मीन्स के उसका कलर जो भी है वो हमें याद होगा, कोड उसका। तो ये उसका कोड का जो कलर है उसका नंबर है ये उसका साइज़ है 40 नंबर, ये रेट है उसका, क्वांटिटी, और यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब 2500 हमें कैश मिली थी तो बिल बना था 2100 रुपये, तो 400 रुपये हमने चेंज की सूरत में वापस करना है कस्टमर को। एक बिल दूसरा बनाते हैं हम। अगर हमारे पास स्कैनर मौजूद हो और हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर टैग लगाए हुए हैं तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या करने को, उस प्रोडक्ट को स्कैन करना होता है। अब एक दूसरा हम सेल करते हैं ये कालजा का, ठीक है जी। कालजा का कौन सा नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 43 है, ये हमारा आ गया जी। 1650 इसका रेट है और कस्टमर की तरफ से हमें पेमेंट हुई 2000 रुपया। तो इस बिल को भी हम सेव करते हैं, कालजा के नाम से मैं सेव करता हूँ इसको। अब आके चेक करते हैं इसको। ये हमारा बिल बना है नया। अब देखिए बाकी डिटेल्स वही है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम है वो आगे चेंज हो गया, उसका जो आर्टिकल नंबर होगा और उसका जो कलर है वो आ गया सामने। यहाँ पे उसका साइज़, उसका रेट, क्वांटिटी और उसकी जो अमाउंट बनती है। कैश पेमेंट आई 2000 रुपया, 350 रुपये हमने वापस करने हैं। यह हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स में भी इसके शो होते हैं टोटल प्राइस, और हमारे पास वर्ड्स में भी जो है ना यहाँ पे ये टोटल हमारे पास शो हो जाते हैं कि जी इतना का बिल हमारा बन चुका है। तो ये है हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो हम शूज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो उसकी एंट्री किस तरह होती है। अब इसकी रिपोर्ट चेक करने की जी हमारी सेल जो भी डेली सेल रिपोर्ट हम पे जाते हैं, यहाँ पे हम डेली सेल रिपोर्ट पे चेक करते हैं और सीधा यहाँ पे हम करते हैं डेली सेल पे। और आज के दिन में जितनी भी सेल हो चुकी होगी हमारी तो यहाँ पे मेंशन हो जाती है। अब सीधा जब हम यहाँ डेली सेल रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो तमाम कैश काउंटर के जितने भी कैश काउंटर हमारे सेटअप पे या शॉप पे लगे होंगे 2, 3, 4, तो तमाम की सेल शो होगी। अगर हम स्पेसिफिक किसी एक काउंटर के चेक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमें सिर्फ काउंटर 1 की शो करें, तो हम जाते हैं इस पे और हमारे पास कैश काउंटर 1 का जो स्टेशन 1 है सिर्फ और सिर्फ उसके शो होंगे। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है शूज़ शॉप्स के लिए, उसको किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह उसके जो है ना हम रिपोर्ट्स चेक करते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं कि हम जाते हैं जी एंड ऑफ डे पे। फॉर एग्ज़ाम्पल शाम के टाइम जिस टाइम हम क्लोज़ करते हैं तो हमने क्या करना है कि उसको डे को एंड करना होता है। ये हमने एंड किया डे को। अब हम जाते हैं कि जी हम चेक करें कि जो सेल हमने की है, ठीक है, उसके ऊपर हमने प्रॉफिट कितना कमाया। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम डेट बताते हैं कि जी इस डेट से लेकर इस डेट तक। अब हम सिर्फ एक दिन का बताते हैं कि जी एक दिन में जो 14 तारीख को हमने सेल की चीज़ें, तो वो कौन कौन सी चीज़ें, तो उसके ऊपर मार्जिन कितना हमारा। तो ये देखें ये बता रहे हैं हमारे पास कि जी हमारे पास जो मार्जिन परसेंटेज में बनता है वो है 42.31, मतलब 42.31% ये हमारा बनता है। और मार्जिन जो हमारे रुपीज़ में बनता है तो वह 2750 रुपये हमने कमाए इसके ऊपर। और सेल की अमाउंट हमारी बन रही है ये, जिसकी कास्ट ये थी। तो ये है हमारा तरीका उसका जो हमारा रिपोर्ट चेक करने का, कि रिपोर्ट्स किस तरह चेक करेंगे हम। और इसी तरह जब हमारे होल सेल की तरफ हम जाते हैं तो होल सेल में ये होता है कि उसमें एक लेजर मेंटेन करना होता है, लेजर्स वगैरह होते हैं, कस्टमर्स होते हैं। तो वो भी जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होगी उसके हिसाब से
होलसेल के हिसाब से या डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, तो फिर वो मॉड्यूल तकरीबन ऐसे ही है। सारा यूज़ करने के जो तरीके वो यही है, सिर्फ उसका जो बिल साइज़ होता है वो A4 पे चला जाता है। ये जो रिटेल का है ये हमारा बनता है थर्मल पेपर पे, जिसका साइज़ होता है 3 इंच 80 mm की साइज़ में ये बिल बनता है। और जो हमारे होलसेलर हजरात हैं उनके लिए जो बिल बनता है वो हमारा A4 साइज़ पे बनता है। और बाकी तो यूज़ करने का तरीका सेम ही है, सिर्फ उसमें ये कि हम कस्टमर ऐड करते हैं, और कस्टमर फिर किस तरह ऐड करते हैं वो भी तरीका मैं समझा देता हूँ। कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो हम कस्टमर बनाते हैं, यहाँ से हम जाते हैं इनिशियलाइज सेटअप पे, कस्टमर जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं वो हम ऐड करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कस्टमर ऐड करता हूँ, ठीक है। ये है काशिफ आ गया बंदे का नाम, और इसका जो कंपनी का नाम या शॉप का नाम है वो है काशिफ शूज़ के नाम से। एड्रेस G10 इस्लामाबाद। यहाँ पे उसका कांटेक्ट नंबर जो भी होगा। ये जो दो चीज़ें हैं, कोड कस्टमर का और नाम कस्टमर का, ये मैंडेटरी है। और बाकी जो नीचे हमारे पास जो ऑप्शन है वो स्किप भी कर सकते हैं हम। उसके लिए जो है ना, ज़रूरी नहीं कि तमाम फील्ड हम फिल कर दें। अगर फिल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर सकते तो इसको रहने दें, छोड़ दें। तो ये हम अपडेट करते हैं, तो इसी तरह हमारा ये कस्टमर हमारे पास हमारे सिस्टम में ऐड हो चुका है। इस तरह जब फिर बिल बनेगा इस बंदे का, ठीक है, तो वो भी बिल बनाते वक्त हम कस्टमर का नाम बताएं, देखिए जी ये कस्टमर है और ये जो सामान जा रहा है ये इस बंदे की तरफ, तो ये बिल बनेगा उसके नाम से। बाकायदा बिल के ऊपर कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। तो उम्मीद है कि ये डेमो आप लोगों को समझ इसकी आई होगी। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली हमसे फ़ोन पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0317492348। मैं रिपीट करता हूँ 0317492348, और व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे अवेलेबल है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।